This is the part 10, the final part from the toolbar, and this is gonna be about the type tool. सो रिसोर्सेज के लिए तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करके तुम वहाँ से इस कोर्स में जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हुए हैं और उसके अलावा भी कुछ हेल्पफुल रिसोर्सेज तुम्हें मिल जाएंगे डिस्कॉर्ड सर्वर पर। सो ज्वाइन द डिस्कॉर्ड सर्वर नाउ। तो यहाँ पे मैं अब खाली टाइप टूल सेलेक्ट करूँगा टी से, इसका शॉर्टकट है टी। अगर मैं टी दबाता हूँ तो लिख सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये टेक्स्ट की नई लेयर खुद ही बना देगा। तो अब अगर मैं इसका डिफ़ॉल्ट कलर, तो अगर तुम लोगों के पास, कुछ लोगों के पास ये बार शो नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कंट्रोल्स शॉर्टकट यहाँ से मैं कर सकता हूँ कंट्रोल। लेकिन अगर तुम लोगों के पास ये नहीं शो हो रहा, तो पहले भी बताया, या तो तुम विंडोज़ में आके ये कॉन्टेक्चुअल बार देख सकते हो, अगर ऑप्शन है तो इसको चेक कर लो, या अगर नहीं आ रहा तो विंडोज़ में ही कैरेक्टर पैनल होगा, तो तुम लोग इस पर क्लिक करो तो ये कैरेक्टर जो मतलब टेक्स्ट के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका कलर है, कलर वाइट है इसलिए मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। अब अगर मैं इसका कलर रेड कर दूँ तो मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा। तो अब मैं टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट करते हुए अगर यहाँ से कुछ भी चेंज करूँ तो वो चेंज होगा साथ साथ। यहाँ पे ऑप्शंस देख लें। तो सबसे पहले यहाँ पे है फ़ॉन्ट, कि कौन सा फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है, कौन सा फ़ॉन्ट सिलेक्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे है फ़ॉन्ट, कि कौन सा फ़ॉन्ट मुझे सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अब तुम लोग देखोगे यहाँ पे अलाइन, मैं इसको सेंटर अलाइन करूँ तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन ग्रे है, मतलब ये मैं यहाँ से अलाइन नहीं कर सकता। तो अगर इस तरह कोई मसला है तो मैं अब कंट्रोल ए दबाऊंगा। कंट्रोल ए क्या करता है, सिलेक्ट ऑल, मतलब इसने पूरा कैनवस सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं, और अलाइनमेंट के ऑप्शन पहले क्यों नहीं थे, ये मैंने पहले अलाइनमेंट में भी बताया था कि अगर यहाँ पे मैं इसके मोर ऑप्शंस करूँ तो यहाँ पे अलाइन टू सिलेक्शन है, तो अब अगर मैं जो सिलेक्शन लूँगा ये उसके साथ अलाइन करेगा। जबकि अगर मैं अलाइन टू कैनवस करूँ तो अब मेरे पास ये बगैर सिलेक्शन के भी विजिबल हैं, क्योंकि ये अब इस कैनवस के साथ अलाइन करेगा इसको। तो इसलिए तुम लोग यहाँ से भी स्विच कर सकते हो। तो अब यहाँ पे फ़ॉन्ट आ गया, उसके बाद फ़ॉन्ट का वेट है यहाँ पे। अब इस फ़ॉन्ट का सिर्फ एक ही वेट है। यहाँ से अगर मैं कोई और फ़ॉन्ट सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे इसका वेट है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, या कुछ भी अगर मैं कर सकूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। या इसका वेट मैं यहाँ से, ये एरो तुम लोगों को दिख रहा होगा, इसे मैं ड्रॉप डाउन करूँ तो यहाँ से भी इसका वेट सिलेक्ट कर सकता हूँ, या यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका मैं वेट बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद ये है फ़ॉन्ट का साइज़, इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा तो फ़ॉन्ट बड़ा होगा, इसको मैं शिफ्ट के साथ करूँगा तो सेम 10 की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो अब इसको मैं छोटा करूँ तो फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा हो जाएगा। उसके बाद है लाइन हाइट, ये है जो दो लाइन्स के दरमियान में डिस्टेंस। अब अगर इसको मैं दो लाइनों में करूँ फ़ॉन्ट का, अब अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ तो इन दोनों के जो हाइट है, मतलब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है लाइन के दरमियान, वो कम ज़्यादा होगा। या अगर मैं इसको 3 लाइनों में कर दूँ तो अब इन जितनी भी लाइन्स के दरमियान में डिस्टेंस है, ये एक जितना बड़ा या छोटा होगा, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा या कम होगा। उसके बाद ये कर्निंग, कर्निंग कहते हैं लेटर्स के जो दरमियान में स्पेस है, ये दो लेटर्स के दरमियान में, एल और ओ के दरमियान में, और ओ और आर, इस तरह लेटर्स के दरमियान में जो स्पेस है ये उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। तो इसको हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, या इसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। और ये है लेटर्स के दरमियान में स्पेसिंग, इसको हम मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा, यहाँ से हम मैनुअली लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माइनस में करेंगे तो वो जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, ज़्यादा करेंगे तो लेटर्स के दरमियान में स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है फ़ॉन्ट की जो हाइट, अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ तुम लोग देखोगे कि
के फ़ॉन्ट की हाइट ज़्यादा हो रही है और स्ट्रेच हो रहा है। तो ये कुछ केसेस में तुम लोग यूज़ कर सकते हो। इस तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेचिंग रिकमेंड नहीं होती, लेकिन यहाँ पे तुम अगर रिज़ल्ट चाहते हो इस तरह का कुछ तो तुम लोग कर सकते हो, लेकिन कुछ फ़ॉन्ट्स में ये बहुत बुरा रिज़ल्ट भी दे सकता है, तो एहतियात से इस्तेमाल करें। उसके बाद जैसे ये इसकी हाइट थी, ये इसकी विड्थ है, तो अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो जैसे ये अभी हॉरिजॉन्टली इसको स्ट्रेच कर रहा था, इसी तरह ये वर्टिकली करेगा। इसको मैं ज़्यादा करूँ, ये देखो तुम लोग, इसकी विड्थ ज़्यादा कर रहा है, वो इसकी हाइट ज़्यादा कर रहा था। जैसे कि तुम लोग आइकन में भी देख सकते हो, वो उसके साथ एरो बना हुआ है वर्टिकली और इसके साथ हॉरिजॉन्टली, तो ये वो हाइट ज़्यादा करेगा और ये इसकी विड्थ कम ज़्यादा करेगा। तो इसको वापस मैं 100% पे कर देता हूँ। उसके बाद ये है बेस लाइन। इसे हम बेस लाइन की हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो क्या, अब अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके, टाइप टूल सेलेक्ट करके, क्लिक करने के बजाय क्लिक करके ड्रैग करूँ, तो ये मेरे पास पैराग्राफ की फॉर्म में आ जाएगा टेक्स्ट, और मेरे पास ये कंट्रोल्स ट्रांसफॉर्म के जैसा कंट्रोल बॉक्स आ जाएगा ट्रांसफॉर्म के जैसा। तो इसको मैं अब टेक्स्ट को यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर इसको मैं छोटा करूँ, अब ये जो जितना भी टेक्स्ट है ये इस बॉक्स के अंदर रहेगा। तो अब अगर मैं इसका बॉक्स की विड्थ कम करूँ तो तुम लोग देखोगे कि ये टेक्स्ट भी साथ साथ अरेंज हो रहा है और बॉक्स के अंदर रह रहा है। तो अब नीचे से जितना बॉक्स के बाहर जा रहा है वो गायब हो जा रहा है, उसके लिए मैं अगर इसको नीचे करूँ फिर मुझे शो होगा। तो इस तरह हम पैराग्राफ्स ऐड कर सकते हैं। अब इसका मैं साइज़ छोटा करूँ तो ये बॉक्स के अंदर ही रहेगा। तो अब अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ तो ये उसकी बेस लाइन ऊपर जा रही है तुम लोग देखोगे, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स वहीं पे है। तो सिर्फ ये जो बेस लाइन, मतलब जो इसकी फॉन्ट की लाइन है बेस लाइन, उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ मतलब ऊपर या नीचे लेके जाएगा, और बॉक्स जो टेक्स्ट बॉक्स है वो वहीं पर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन है, मैं वापस कंट्रोल जी करूँगा। तो यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन है, सबसे पहले है बोल्ड। इसको मैं क्लिक करूँ तो फ़ॉन्ट को बोल्ड कर सकता हूँ, या इसको मैं यहाँ से रेगुलर करूँ तो ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट में बोल्ड ऐड कर देगा बगैर उसका वेट चेंज किए। जैसे कि यहाँ पे मैं रेगुलर में अगर बोल्ड पे क्लिक करूँ तो ये उसी को, रेगुलर को ही थोड़ा बोल्ड कर देगा। ये अगर बोल्ड करके करूँ उसमें भी बोल्ड ऐड कर देगा हल्का सा। उसके बाद है इटैलिक, इसको मैं क्लिक करूँ तो इसको इटैलिक कर देगा। ये है ऑल कैप्स, मतलब इसको कैपिटल लेटर कर देगा। अगर मैं इसको अनचेक करूँ तो ये देखो तुम लोग, ये इस तरह से, अगर मैं इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करूँ तो ये जितना भी मैं लिखूँगा इसमें उसको ऑल कैप्स में, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखेगा। उसके बाद ये है, उसके बाद है स्मॉल कैप्स। अगर मैं इसको करूँ तो सबको स्मॉल लेटर्स में लिखेगा। बोल्ड खत्म कर दूँ मैं। उसके बाद सबको स्मॉल लेटर्स में कर देगा। उसके बाद ये है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट सॉरी। अगर इसको मैं क्लिक करूँ तो ये एज अ पावर की फॉर्म में लिख देगा। इसको मैं अगर, जैसे तुम लोग आइकन में भी देख सकते हो, इसको मैं अगर इस तरह कुछ नंबर लिखूँ और अगर मैं दूसरे वाले को सिलेक्ट करके, अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके जो भी यहाँ से चेंजेस करूँगा वो सिर्फ ये सिलेक्टेड फॉन्ट पे अप्लाई होंगे। जैसे मैं इसको साइज इंक्रीज करूँ तो सिर्फ जो मैंने सिलेक्ट किया उस पर होगा सिलेक्ट, उसका चेंजेस उस पर अप्लाई होंगे। सिलेक्ट कैसे किया मैंने, यहाँ से इसके ऊपर सिंपली टेक्स्ट सिलेक्ट किया, या आप मूव टूल से ही इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो टेक्स्ट एडिट हो जाएगा। तो मैंने इसको ड्रैग किया क्लिक करके और वो मेरे पास सिलेक्ट हो गया इस तरह से। अब अगर मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट करूँ तो ये इसकी पावर बन जाएगी, जैसे कि हम पावर डालते हैं। या अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन करूँ तो ये नीचे उसकी सुपरस्क्रिप्ट, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, तो ये इसकी सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा और ये सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा। इसको भी मैथ के टर्म में कुछ कहते हैं, लेकिन ऑल द नर्ड्स वुड नो। तो इस तरह से हम इनसे कर सकते हैं कुछ।
अब मैं इसको रिमूव करूँ तो अब अगर मुझे वापस करना है तो उसके ऊपर मैं वापस से अनचेक करूँ तो ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है अंडरलाइन, इसको मैं करूँगा तो ये फ़ॉन्ट के नीचे अंडरलाइन ऐड कर देगा। उसके बाद ये है उसके ऊपर लाइन ऐड कर देगा। अगर मैं इसको करूँ तो ये उसके सेंटर में एक लाइन ऐड कर देगा। मैं जो भी लिखूँ उसके ऊपर लाइन रहेगी। तो ये था कैरेक्टर पैनल। उसके बाद है पैराग्राफ पैनल। तो अगर मैं टाइप करके क्लिक करने के बजाय ड्रैग करूँ तो मेरे पास पैराग्राफ हो जाएगा। अब तुम लोग देखोगे इसके पूरे के सेंटर में लाइन है क्योंकि यहाँ से लाइन सेलेक्ट की है। उसके बाद पैराग्राफ में कुछ ऑप्शन है, ये इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइन है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट यहाँ से शुरू हो रहा है, जब लेफ्ट टू राइट हो रहा है। सेंटर अलाइन करूँगा तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट अलाइन करूँगा तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। उसके बाद ये तुम लोगों को ये आइकन से भी बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये काम क्या करता है। जैसे कि यहाँ पे सेंटर लाइन है, यहाँ पे लेफ्ट लाइन है, और ये भी सेम सेंटर लेफ्ट और राइट लाइन है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि जितना मेरा ये बॉक्स है टेक्स्ट का, जो तुम लोग ब्लू लाइन देख रहे हो, ये जो मेरी टेक्स्ट की बॉक्स है ये इसमें फिल करेगा फॉन्ट। जैसे अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये तुम लोग देखोगे ये है लेफ्ट लाइन ही। जैसे अगर मैं इसको एंटर करूँ तो ये अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये बॉक्स को फिल कर रहा है टाइप से। तो और सेंटर में ये स्पेस एम्प्टी स्पेस ऐड करी जा रहा है। अगर मैं सेंटर अलाइन करूँ तब भी ये सेंटर अलाइन करेगा, लेकिन बॉक्स को फिल कर देगा फॉन्ट से। इस तरह ये देखो तुम लोग लेफ्ट अलाइन करेगा और बॉक्स को टेक्स्ट से फिल करेगा। अगर ये करूँ तो ये पूरे बॉक्स को, ये तुम लोग देखोगे इसने इसको एक वर्ड में ही स्पेसिंग डालकर उसको फिल कर दिया बॉक्स को। तो इस तरह से, और यहाँ से कुछ मैं अगर चेंजेस करना चाहूँ तो ये तुम लोग आइकन से भी देख सकते हो, ये पूरे पैराग्राफ को आगे को कर देगा। यहाँ अब यहाँ पे पैराग्राफ में गैप है तो ये पैराग्राफ यहाँ से ब्रेक होकर यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ शो हो रहा है, तो ये सिर्फ इस पैराग्राफ की करेगा, सिलेक्टेड पैराग्राफ। तो अगर मैं इसको यहाँ से इंक्रीज करूँ तो ये बॉक्स को वहीं पे रखेगा, बॉक्स मेरा मूव नहीं होगा, लेकिन ये जो फॉन्ट आगे को आ जाएगा। मेरा टेक्स्ट जो बॉक्स के एज है उससे थोड़ा जितना पॉइंट मैं ज़्यादा करूँ उतना आगे आ जाएगा। उसके बाद सेम ही उसका ऑपोजिट है, वो लेफ्ट से ऑफसेट हो जाएगा मतलब, और ये राइट साइड से ऑफसेट हो जाएगा मतलब एज से थोड़ा अंदर को आ जाएगा फॉन्ट। उसके बाद यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एरो में सिर्फ फर्स्ट लाइन मूव होगी मेरे पास। जितना मैं इसको ज़्यादा करूँ उतनी मेरे पास फर्स्ट लाइन ऑफसेट हो जाएगी एज से। नॉर्मल करूँ उसको मैं, अगर मेरे पास ये एक ही पैराग्राफ है तो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल दूँ एंटर करके तो मेरे पास ये अब दो पैराग्राफ्स हो गए हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से इसकी इन पैराग्राफ्स के दरमियान में स्पेसिंग एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ज़्यादा करूँ तो ये देखो तुम लोग, ये पैराग्राफ्स की स्पेसिंग ज़्यादा कर देगा, इसको कम करूँ तो स्पेसिंग कम कर देगा। या अगर मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ऐड करूँ तो अगर मैं इसकी स्पेसिंग कम करूँ तो ये तुम लोग देखोगे दोनों सिमिलर ही काम कर रहे हैं। इन दोनों टूल से मैं इसकी स्पेसिंग पैराग्राफ्स की कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। हाइफनेट क्या है? हाइफनेट मतलब अगर कोई वर्ड लाइन में पूरा नहीं आ रहा, अगर मैं हाइफनेट पे चेक करूँ तो वो उसके यहाँ पे ये वाली लाइन डाल के उसको बाकी के वर्ड को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक रखूँ तो वो पूरा वर्ड ही नेक्स्ट लाइन में कर देगा कन्वर्ट, लेकिन उसको तोड़ेगा नहीं वर्ड को। अब यहाँ से मैं बुलेट पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करके मूव टूल से इसको सिलेक्ट करके इसमें बुलेट पॉइंट को क्लिक करूँ तो ये सब में बुलेट पॉइंट्स ऐड कर देगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्पेस है तो इसमें ना आए, तो मैं इस पर सिंपली एंटर करूँगा तो वो ख़त्म कर देगा, या बैक स्पेस दबाऊँगा तो वो ऊपर वाली लाइन में आके स्पेस भी ख़त्म कर देगा। तो अगर मुझे बुलेट पॉइंट रिमूव करना है सिंपली यहाँ पे आके एंटर करूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। या अगर मुझे स्पेस भी कम करनी तो बैक स्पेस करके स्पेस ख़त्म कर दूँगा इस तरह से। या अगर बुलेट पॉइंट्स की जगह मुझे नंबरिंग ऐड करनी है तो मैं ये दूसरा ऑप्शन क्लिक करूँगा तो वो उसकी जगह नंबर ऐड कर देगा।
तो ये था कैरेक्टर पैनल। इसके कुछ ऑप्शन मैं यहाँ पे ऊपर टाइप टूल, तुम लोगों को टाइप नज़र आ रहा होगा यहाँ पे टाइप, यहाँ पे भी इसके कुछ ऑप्शन तुम लोग देख सकते हो। यहाँ से कैरेक्टर पैनल भी ऑन कर सकते हो, या तुम लोग इसको वर्क पाथ में अगर कन्वर्ट करना चाहो तो ये पाथ बन जाएगा इसका, या अगर यहाँ से इसको शेप में कन्वर्ट करो तो शेप बन जाएगी। इसको रास्टराइज करो तो ये एक रास्टर लेयर जो नॉर्मल लेयर होती है वो बन जाएगी। उसके बाद मैं अगर कन्वर्ट टू डायनेमिक टेक्स्ट करूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसको मैं इतना करूँ, तो अब अगर मैं इसको डायनेमिक टेक्स्ट में चेंज करूँ तो ये तुम लोग देखोगे इसको एक बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर देगा। अगर मैं ऑल कैप्स करूँ तो कुछ इस तरह से कर सकते हो तुम। अब अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करूँ, नहीं होगा इस तरह। अब मैं इसका साइज़ इस तरह बड़ा छोटा नहीं कर पा रहा क्योंकि उसने उसको एडजस्ट कर दिया है इस बॉक्स के अंदर। अब अगर इसमें बॉक्स का साइज़ इस तरह से इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकता हूँ, या अगर अब मुझे इसका साइज़ बड़ा छोटा करना है तो वो मैं ट्रांसफॉर्म से कर सकता हूँ, जैसे मैं इमेज का करता था कंट्रोल प्लस टी दबा के। अब इसको मैं बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये जो टेक्स्ट है उसको एक बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे मैच फ़ॉन्ट्स, अगर फ़ॉन्ट मिसिंग है, कुछ फ़ाइल आपने ओपन की और आपके सिस्टम में वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है, तो आप मैच फ़ॉन्ट कर सकते हो या वो फ़ॉन्ट फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ लैंग्वेज ऑप्शंस हैं, ये सब कुछ यहाँ पे तुम कर सकते हो, अपडेट फ़ॉन्ट्स, मिसिंग फ़ॉन्ट्स, ऑल ऑफ दैट। तो ये था टाइप। अब उसके बाद टाइप के कुछ ऑप्शन हैं जो कि ऑनेस्टली कुछ इतने इंटरेस्टिंग या यूज़फुल नहीं है। वर्टिकल टाइप टूल बेसिकली हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, जो डिफ़ॉल्ट जैसे हम हॉरिजॉन्टली टाइप करते हैं, वर्टिकल टाइप टूल वर्टिकली टाइप कर सकते हैं हम। अब अगर मैं टाइप करूँ कुछ भी तो वो वर्टिकली टाइप होगा इस तरह से। ये मैंने एंटर करके नेक्स्ट लाइन में किया है तो वो उसके वर्टिकली ही दूसरी लाइन बन गई। उसके बाद सेम वर्टिकल में भी सारे ऑप्शंस मेरे पास यहाँ कैरेक्टर पैनल में ही आते हैं, मतलब मैं इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ सेम जैसे हॉरिजॉन्टल में था। वर्टिकल टाइप मास्क टूल में वो सिर्फ वर्टिकली टाइप करेगा और तुम लोग देखोगे ये रेड बैकग्राउंड हो गया। अब अगर इसमें मैं एंटर करूँ, एंटर करके न्यू लेयर बन जाएगी। इसको मैं अगर वापस मूव टूल पे सिलेक्ट करूँ तो ये इसकी जो मैंने टेक्स्ट टाइप किया है उसकी सिलेक्शन बना देगा। ये काम हम सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं कि नॉर्मल टाइप से हम टाइप करें और इसकी अब अगर मुझे इसकी सिलेक्शन चाहिए तो मैं कंट्रोल दबा के इसके थंबनेल पे क्लिक करूं तो ये मुझे सिंपली इसकी सिलेक्शन दे देगा, जैसे तुम लोग देख सकते हो। तो इस तरह हमारे पास मोर कंट्रोल होता है, तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इसमें वर्टिकल में था, इसने वर्टिकल टाइप करके उसकी सिलेक्शन बना दी थी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल करूँ तो वो हॉरिजॉन्टली टाइप करेगा और मैं इसको वापस करूँ ओके तो ये उसकी सिलेक्शन बना देगा। या किसी भी चीज़ की सिलेक्शन लेनी हो तो कंट्रोल दबा कर उसके थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसकी सिलेक्शन आ जाएगी जो भी चीज़ उस लेयर पे मौजूद है। तो इफ़ यू हैव लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो और दिस कोर्स, you can leave a like to this video and subscribe the channel. This would help this channel a lot and I would really appreciate that.